2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाला पड़ने की संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पड़ सकता है पाला। 2 दिन पंजाब और उत्तर प्रदेश में छाएगा काफी घना कोहरा, तो असम और मेघालय में भी घने कोहरे के आसार। ओडिशा में 2 दिन शीतलहर का अनुमान, वहीं राजस्थान में भी चल सकती है शीतलहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में हम आपको बताएंगे देश में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां छाया रहेगा घना कोहरा और तापमान की स्थिति के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले यहां पर शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं पाला पड़ना संभव है। साथ ही 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगहों पर पाला पड़ने के आसार बने हुए हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो यहाँ 2 दिन और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं पाला पड़ सकता है। इसके साथ ही राजस्थान में आज इक्का दुक्का स्थानों पर पाला पड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में 2 दिन कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाए रहने के अनुमान है। साथ ही बता दें कि 2 दिन उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही बात करेंगे असम और मेघालय की, तो यहाँ भी अनुमान है 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं काफी घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं। वहीं बिहार में भी 2 दिन अनुमान है कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। तो अभी आपने देखी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें, जाना कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो मौसम में किस तरह की गतिविधियां रह सकती हैं, किस तरह का मौसम का हाल रह सकता है देश के अलग अलग क्षेत्रों में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि बरसात के पूर्वानुमान की, और जान लेते हैं कि कहां कहां बादल बरस सकते हैं। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ एक इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं बात करें हम पूर्वी भारत की, तो यहाँ पर फिलहाल बारिश की संभावनाएं नहीं है। पश्चिमी राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो कुछ एक इलाके हैं जहां पर बादल जरूर बरस सकते हैं। कैसा रहेगा बारिश का हाल, जानने के लिए आइए देखें ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी नहीं बरसेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन वर्षा की संभावना नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा संभव नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। आज और कल तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश नहीं होगी। 2 दिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। तो ये था बारिश का पूर्वानुमान। जान लिया आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं और कहां कहां मौसम साफ यानी कि शुष्क बने रहने के आसार है। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, कहां शीतलहर चली और कहां घना कोहरा छाया रहा। आइए जानते हैं।
पिछले 24 घंटों की बात करें तो तमिलनाडु में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। बता दें आपको कि लक्षद्वीप में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे, तो वहीं पंजाब में भी कई स्थानों पर शीतलहर दर्ज की गई। बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो बता दें कहीं कहीं यहां भी शीतलहर चली। साथ ही छत्तीसगढ़ के इक्का दुक्का इलाकों में शीतलहर चली पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बात करेंगे हम बिहार की तो बता दें यहां पर कहीं कहीं दिन का जो समय है काफी ठंडा दर्ज किया गया। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो देश में कहां-कहां बरसात दर्ज की गई और कुछ एक इलाके ऐसे भी रहे जहां पर शीतलहर भी दर्ज की गई। और बिहार की अगर हम बात करते हैं तो दिन का जो समय है यहां पर काफी ठंडा दर्ज किया गया। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले आपको यहां पर हम बताएंगे अधिकतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं कोंकण गोवा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। बता दें आपको कि बिहार में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और इसी बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान केरल में रहा। केरल के कन्नूर में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान की, खासतौर पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार रही। और इसी बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान जो है केरल के कन्नूर में दर्ज किया गया। यहाँ पर पारा आपने जाना 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि अब देश में न्यूनतम तापमान का जो हाल है वो कैसा दर्ज किया गया। बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात करते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान यहां सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। बता दें कि देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में रहा। यहां पर पारा 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई, कहां पर किस तरह का बदलाव रहा। जाना आपने कि देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा जो है हरियाणा के हिसार में रहा। यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए इसी के साथ वक्त हो चला है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैसे करें फूल गोभी की देखभाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी विस्तार से खेती किसानी की और इसमें भी हम आपको बताएंगे कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं यानी कि आप लोग जो हैं अपने खेतों में किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम की आज हम खासतौर पर बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि इन इलाकों में किसानों के लिए क्या कुछ कृषि सलाह है हमारे कृषि विशेषज्ञों के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश में धान की तैयार फसलों की कटाई करें। धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहें। साथ ही सरसों में सिंचाई कर लें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं।
इस समय आलू में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में आलू में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। आलू के खेत में निराई भी करें। यहीं बैंगन में निराई करते रहें। बैंगन के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं मटर की बुआई कर सकते हैं। मटर के खेतों में सिंचाई भी करें। अभी गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। अरुणाचल प्रदेश में संतरे में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर ले। फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई कर सकते हैं। असम में सरसों की बुआई कर ले। सरसों में कीट लगने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सरसों में कीटनाशक छिड़के। किसान तिल की कटाई करे। अभी धान की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। धान के खेत में लगभग 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। इसके अलावा टमाटर और बैंगन में सिंचाई करते रहें। यहीं गेहूं की बुआई कर ले। इसी तरह मसूर और लोबिया की बुआई करें। इस समय आलू की रुपाई कर सकते हैं। असम में मूंग और उड़द की बुआई कर ले। मूंग और उड़द के खेत में निराई भी करें। वहीं मक्के की भी बुआई करते रहें। किसान सब्जियों के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहाँ गाजर और मूली बोए। ऐसे ही पालक भी बोया जा सकता है। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया कि अरुणाचल प्रदेश और असम के जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो इस समय अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जिनकी बुआई और रोपाई की जा सकती है, जो फसलें पहले से ही खेतों में लगी हुई हैं उनकी देखभाल के लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। इन तमाम बातों के बारे में अभी आपने इस रिपोर्ट के जरिए जानकारी हासिल कर ली। आइए बढ़ते हैं आगे और हम लगातार बताते रहते हैं कि ये समय कई फसलों की बुआई और रोपाई के लिए सही है और साथ ही साथ कई ऐसी फसलें हैं जो खेतों में लगी हुई हैं जिनको बेहतर देखभाल की जरूरत है क्योंकि मौसम में काफी बदलाव हो रहा है। बता दें कि इस समय फूल गोभी की जो फसल है वो आपके खेतों में लगी हुई है। किस तरह से आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, कौन से प्रबंधन कार्य हैं जो करना सही रहेगा आपकी फसल की गुणवत्ता के लिए, उसकी अच्छी बढ़वार के लिए, आइए जानने के लिए देखें ये खास रिपोर्ट। इस समय खेतों में फूल गोभी की फसल लगी हुई है। फूल गोभी की रुपाई नवंबर में की जा चुकी है। इस वक्त इसकी बढ़वार हो रही है। ऐसे में फूल गोभी की फसल की देखरेख करना काफी जरूरी है। फसल में अक्सर खरपतवार हो जाती है। फसल में खरपतवार की अधिकता होने से पौधे की बढ़वार पर असर पड़ता है। पौध की बढ़वार सही से नहीं होती, इसलिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। फूल गोभी में इस समय चेम्पा लगने की संभावना रहती है। इस मौसम में फसल में चेम्पा लगने की आशंका काफी बढ़ जाती है। इस समय फूल गोभी में सूंडी लगने का भी खतरा रहता है। सूंडी लगने से पत्तों में छेद हो जाते हैं। मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी होने पर फूल फटने लगता है और तना भी खोखला रह जाता है। किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी सहायता ले सकते हैं। फूल गोभी को पाले से नुकसान होने का खतरा नहीं होता। फूल गोभी की फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। तो जाना आपने रिपोर्ट के जरिए कि फूलगोभी की फसल जिन हमारे किसान भाइयों बहनों ने लगा रखी है उनके लिए किस तरह के प्रबंधन कार्य करना सही रहेगा ताकि आगे चलकर वो अच्छी गुणवत्ता वाली और ज्यादा से ज्यादा उपज हासिल कर सके। आइए इसी के साथ बढ़ें आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों की। तो यहाँ पर किसान दलहन की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना है। किसान कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करें। तमिलनाडु में सूरजमुखी की बुआई किसान इस वक्त कर सकते हैं। धनी की बुआई के लिए अभी उपयुक्त समय है, किसान इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही तमिलनाडु में किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में किसान पर्याप्त नमी बनाए रखें। नारियल के खेत में किसान आवश्यकता अनुसार जरूरी उर्वरक दें। तमिलनाडु के किसान अभी गोभी की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही किसान यहां चने के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें।
तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप खेती किसानी के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे और अपनी खेती किसानी को भी और अधिक उन्नत बना पाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि खेती किसानी में मौसम का बहुत महत्व होता है और इसीलिए हम आपको लगातार जानकारी देते रहते हैं कि मौसम के अनुसार वो कौन कौन से कार्य हैं जो आप अपने क्षेत्र में, अपने खेतों में कर सकते हैं। आइए आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। तो यहाँ पर किसान धान में आवश्यकता अनुसार उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल में भी जरूरी उर्वरक किसान जरूर डालें। केरल में किसान केले की रोपाई इस वक्त कर लें। साथ ही किसान केले में निराई भी करते रहें। इसके अलावा केले में जरूरी उर्वरक का भी प्रयोग करें। केरल के किसान रबड़ के खेत से घास फूस निकाल लें। साथ ही किसान यहाँ रबड़ की रोपाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही रबड़ में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। केरल में सुपारी की तुड़ाई किसान इस वक्त कर लें। सुपारी के खेत से खरपतवार जरूर निकालें। तो जाना आपने कि अपने क्षेत्र में आप इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, किस तरह से अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ अहम झलकियों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में काफी तेज शीतलहर के आसार हैं। बता दें गांगे पश्चिम बंगाल में आज कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं 2 दिन ओडिशा में इक्का दुक्का स्थानों पर शीतलहर चल सकती है। बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश में कल और छत्तीसगढ़ में आज इक्का दुक्का हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावनाएं हैं। तो बता दें 2 दिन राजस्थान तो कल विदर्भ में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना में आज इक्का दुक्का इलाकों में शीतलहर चल सकती है। तो वहीं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बिहार में कहीं कहीं दिन का जो समय है वो सबसे ठंडा रह सकता है। बता दें आपको आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये था मौसम का हाल। जान लिया आपने कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां हो सकती हैं मौसम के हाल में। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ मौसम खबर में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
है।